सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेडिंग की एक ऐसी दुनिया दिखती है। एक तरफ कोई करोड़ों कमा रहा है तो दूसरी तरफ कोई सब कुछ गंवा बैठा है। और ये सब देखकर जाहिर है एक बहुत ही बेसिक सवाल मन में आता है। और सवाल ये है कि क्या ट्रेडिंग को एक करियर बनाया जा सकता है। ये वो सवाल है जो लगभग हर नया ट्रेडर अपने सफर की शुरुआत में खुद से जरूर पूछता है। सोशल मीडिया पर तो ऐसे स्क्रीनशॉट्स की भरमार है। देखो मैंने इतने करोड़ बना लिए, या फिर देखो मैंने इतना सब कुछ डुबो दिया। ये स्क्रीनशॉट्स नए ट्रेडर्स के सपनों को भी और उनके डर को भी, दोनों को हवा देते हैं। पर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि बाजार में पैसा एक असीमित समंदर की तरह है, जितना चाहो निकाल लो। पर असल में ऐसा है नहीं, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसे समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका है पिज्जा का उदाहरण। सोचिए, बाजार एक पिज्जा की तरह है। अब अगर आप इसके बहुत ज्यादा टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? जाहिर है हर किसी के हाथ में एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा आएगा। बस बाजार का भी यही हिसाब है। मतलब इसे टेक्निकली कहें तो ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ अगर कोई एक इंसान जीत रहा है तो किसी दूसरे को हारना ही पड़ेगा। पैसा कहीं बाहर से नहीं आ रहा, वो बस एक ट्रेडर की जेब से निकलकर दूसरे की जेब में जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि रोजाना इस खेल में दांव पर लगता कितना पैसा है। अगर हम एनएससी के डेटा को देखें तो इंडिया में एक सिंगल ट्रेड की जो एवरेज वैल्यू है वो करीब 32,000 रुपीज है। अब जरा सोचिए, मान लेते हैं कि कोई बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही जबरदस्त ट्रेडर है और वो इस रकम पर रोज का 1% प्रॉफिट कमा लेता है, जो कि काफी मुश्किल है। तो भी उसके हाथ में कितना आया? सिर्फ 320 रुपीज। और अब इन 320 रुपए को जरा कंपेयर कीजिए एक दिहाड़ी मजदूर की कमाई से, जो करीब 700 से 800 रुपए रोज की होती है। ये कंपैरिजन करते ही ट्रेडिंग की जो फाइनेंशियल सच्चाई है वो एकदम सामने आ जाती है ना? ये खेल दूर से जितना ग्लैमरस दिखता है उतना आसान या फायदेमंद है नहीं। तो देखिए, इस बाजार में ना असल में सिर्फ दो ही तरह के खिलाड़ी होते हैं। नाम बदलते रहते हैं समय के साथ, लेकिन टाइप सिर्फ दो ही हैं। एक है शेर और दूसरी है बकरी। अब जो 95% लोग हैं जिन्हें हम बकरियां कह सकते हैं, वो कैसे होते हैं? अधीर, इमोशनल, बस झुंड जिधर जा रहा है उसके पीछे चल दिए। वहीं दूसरी तरफ है 5% लोग, यानी शेर। ये बड़े धैर्य वाले और स्ट्रेटेजिक होते हैं। ये सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर कमजोर का शिकार करते हैं। तो सवाल ये है कि ये खेल रिटेल ट्रेडर्स के लिए, यानी इन बकरियों के लिए, इतना मुश्किल क्यों बन जाता है? असल में उनके सामने कई तरह की रुकावटें होती हैं, कुछ सिस्टम की वजह से और कुछ उनके खुद के दिमाग की वजह से। खासकर ऑप्शंस की दुनिया में तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक और कड़वी सच्चाई इंतजार कर रही होती है। पता है क्या? करीब करीब 90% ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, जी हाँ 90%, एक्सपायरी पर वर्थलेस हो जाते हैं। मतलब उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है और ज्यादातर लोग इसी 90% के जाल में फंस जाते हैं। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? वजह है कैपिटल, यानी पैसा। कम पैसे होने की वजह से ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन सेलर, या जिसे राइटर भी कहते हैं, वो नहीं बन पाते। अभी ऑप्शन राइटर वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाकर बेचते हैं और ज्यादातर प्रॉफिट में रहते हैं। और बेचारे कम पैसे वाले ट्रेडर्स क्या बनते हैं? ऑप्शन बायर, यानी वो जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते हैं। और बस इसी वजह से वो अपने आप ही उस 90% हारने वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। पैसे की कमी तो एक बात है, इसके अलावा ट्रेडर्स बार बार वही साइकोलॉजिकल गलतियां दोहराते रहते हैं, जैसे अपने ईगो को, अपने अहंकार को ट्रेड से जोड़ लेना, या फिर इंट्राडे की पोजीशन को लॉस में देखकर रात भर के लिए कैरी कर लेना। एक और बहुत बड़ी गलती है शॉर्ट सेल न कर पाना। मतलब जब लगे कि बाजार गिरने वाला है तो पहले बेचकर बाद में कम कीमत पर खरीदने की हिम्मत न जुटा पाना। ज्यादातर नए ट्रेडर्स तो सिर्फ यही सोचते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा तभी पैसा बनेगा। और शायद सबसे जरूरी बात, बाजार की जो असली समझ है ना, वो सिर्फ कुछ महीनों के बुल रन यानी तेजी के दौर में नहीं आती। नहीं, उसके लिए तो कम से कम एक पूरा बिजनेस साइकिल, जो करीब 7 से 8 साल का होता है, उसे देखना और महसूस करना पड़ता है। तो अब इतनी सारी चुनौतियां सुनकर लग सकता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है भी? तो जवाब है हाँ। बकरी से शेर बनने का ये सफर मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो कैसे होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन?
झुंड के पीछे चलने वाली बकरी से एक स्ट्रेटेजिक शेर बनने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने ईगो को साइड में रखना होगा। फिर एक मेंटोर, एक गुरु ढूंढना होगा। पूरे बाजार के साइकिल को समझना होगा। और सबसे जरूरी, धैर्य, पेशेंस रखना सीखना होगा। एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए। सबसे पहले आती है काबिलियत, उसके बाद आती है कामयाबी। और पैसा तो तीसरे नंबर पर आता है। सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने से पहले अपनी स्किल्स पर काम करना, अपनी काबिलियत बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि कोई क्या बनना चुनता है, झुंड का हिस्सा बनने वाली वो बकरी या फिर धैर्य से अपने शिकार का इंतजार करने वाला शेर। ये चुनाव हर किसी को खुद ही करना होता है।